में जो है, जो टैलेंट है, जो सेकुलर है, वो भी विकृत हो गया है। चूंकि विकृतियाँ ये है कि मतलब हम उसके बदले में अपना काम, अपनी स्थिति को वहाँ लागू करना चाहते हैं। आज धर्मनिरपेक्षता की जो बात है, तो जो हिंदुत्व है, तो ये तो कोई धर्म नहीं है, ये एक व्यवस्था है। और उस व्यवस्था को उन्होंने मानव के विरोध में तैयार किया है। खास तौर से जो पेरियार साहब ने एक कहा था और उस पर आंदोलन किया कि मूर्खों ने इसको गठित किया है भगवानों को, और दुष्टों ने प्रचार किया है, और पागलों ने इसकी पूजा पाठ किया है। तो आज पागलों का एक समय आ गया है कि पागल ही देश का सत्ता संभाल रहा है, और वो देश को उस स्थिति पर ले जा रहा है जहां आप सोच नहीं सकते हो। क्योंकि आप सोच रहे हैं कि इंसान है, वो इंसान नहीं है, इंसान के बीच में पागल है। जैसे शंकराचार्य भी मानव के खिलाफ बोलता है, तो ये क्या है, इंसान थोड़ी ना है। वो एक व्यवस्था एक ऐसी है कि जो माफियाओं की या लुटेरों की, ये चोरों की, जो एक गोल सा बना हुआ है, जो है देश को संचालित कर रहा है, जिसके कारण से इस देश में जो आप व्यवस्था को चलाना चाहते हो, जो धर्मनिरपेक्षता को लाना चाहते हो, ये आना संभव। चूँकि जो हमारा समाज, जो और समाज है, जो उसको चाहता है, वो कोई नया प्लान नहीं कर रहा है, उसी का जवाब देना चाहता है, केवल उसी के खिलाफ जो है लड़ रहा है। वो नया, क्योंकि आप देश के हिस्सेदार हो। जैसे परिवार घर में होते हैं, अगर 4 बच्चे हैं तो चारों का हिस्सा घर में बराबर होता है, और वो अपने हिस्से के लिए लड़ते हैं। आप अपने हिस्से के लिए नहीं लड़ पा रहे हो, आप कोई ऐसी प्लानिंग नहीं कर पाए हो कि इस देश में जो है हम अपना हिस्सा लेंगे, और ना ही करना चाहते हैं। हम खाली उसी में अपना दिमाग लगाते हैं कि वो व्यवस्था चल रही है, ये गलत है, ये सही है, और ये इसको इस तरह चलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये बयान दिया। भाई, सुप्रीम कोर्ट में जज जाएगा या IAS PCS होगा, वो तो उसी समाज का हिस्सा है जो समाज बनाना चाहते हैं। आज वो इस देश में धर्मनिरपेक्षता की इसलिए बात नहीं रख रहे हैं क्योंकि उनकी एक ताकत के बल पर वो जो है हावी है। जो पागल होता है, पागल जो है कभी किसी को ईंटा मार सकता है, पत्थर मार सकता है, और मार रहा है, वो अपना काम कर रहा है। वो स्थिति है, हम उस पर नहीं चर्चा करते हैं। आज वो कैसे हमें उस स्थिति को लाना है जो इस देश का संविधान बना है, जो इसको सेकुलरिज्म की बात करते हैं, जो धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं। आज जो मुस्लिम धर्म है, आज वो लोग जो है वो केवल चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, लेकिन वो अपने हिस्से की बात नहीं कर रहे। इस देश में जब हिस्सेदार हो तो हिस्से की बात करो। या देश हमारा सबका है ना, किसी एक का नहीं है। और जिस दिन हिस्से की बात होगी, उस दिन इस देश में वो पागल या तो मारा जाएगा, या तो जेल के अंदर होगा, या फिर पागलपन से दूर होगा। मोदी को कह रहे हो? हम किसी को नहीं कह रहे, हम इस देश की व्यवस्था चलाने वाले कह रहे हैं। हम व्यवस्था पागल हो गए। हम वो हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं ना, किसी के बारे में कह रहा हूं मैं, तो खाली इस देश के सिस्टम के बारे में कह रहा हूं ना। जो सिस्टम इस देश में जो चल रहा है, वो सिस्टम को बदलना चाहिए ना। और हमें अपने आप को सोचना चाहिए कि हम इस देश के जब हिस्सेदार हैं तो हमें हिस्सा लेना है, हिस्से के लिए हमें तैयार करना है। जैसे जब घरों में लड़ाई होती है, अभी उन्नाव की एक घटना है जो इसको बार बार मैं इंगित करता रहता हूं, जो 6 लोगों को कत्ल किया था अपने हिस्से के लिए। ये 8 महीने की, 1 साल के करीब हो गई घटना, ये उन्नाव की घटना है। वो उसने जो है अपने बाप को मारा, अपने माँ को मारा, अपने भाई को मारा, अपनी भौजाई को मारा, और अपने वो भतीजे को, भतीजी को मारा। तो अगर वो घर में कर सकता है तो इस देश के हिस्से पर क्यों नहीं हो सकता है? हमें हिस्सा चाहिए, हमारा हिस्सा है। अगर जब एक बिंदु पर जो टारगेट हो जाएगी तो सारे बिंदु सही हो जाएंगे। आज अगर हम हिस्सेदार नहीं बनते हैं तो हमारे सारे बिंदु जो है कभी भी हल नहीं हो सकते हैं, सब बिंदु फेल रहेंगे और हम उस दिशा में नहीं पहुंच सकते हैं। आज वो केवल जो घटनाएं पैदा की जा रही हैं, आपके हिस्से के लिए ही घटनाएं पैदा की जा रही हैं कि हिस्सा न देना पड़े, हिस्सा काट। आपका आरक्षण खत्म किया गया, ये इसीलिए किया गया कि आप उस पर ना लड़ पाओ, अपना हिस्सा ना ले पाओ, तो आपको नए नए घटनाओं में शामिल करता रहता है, नई नई घटनाएं पैदा करते रहे। इस तरह की देश में जो व्यवस्था चल रही है, तो उस पर हमें कुछ पहल करना होगा और उसके हिसाब से हमें काम करना होगा। अगर हम ये बात हर जगह पहल करेंगे तो यही जो दिमाग
बैठ गया है, जो कुंठित हो गया है, ये संचालित हो जाएगा। जब आज़ादी के बारे में पूरा देश खड़ा हो सकता है, वो भेदभाव को मिटाकर देश के लिए लड़ सकता है, तो अपने अधिकार के लिए वो क्यों नहीं लड़ सकता है? इसलिए लड़ सकता है, उसको हमें ये सोच पैदा करानी होगी। यही मैं आज का बयान है और इसी मैं बात को रोकता हूँ अपनी बात। धन्यवाद साथियों। जय भीम, जय भारत। अच्छे विचार।